नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जिनके बारे में यह बताया जाता है कि अगर ये ऐसे हो जाते हैं तो पैसों की वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, हाथों में खुजली लगना। बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि हाथों में खुजली हो गई, यानी कि धन वर्षा होने वाली है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर कौन से हाथ में खुजली होने से धन वर्षा होती है और कौन से हाथ में खुजली होने से धन हानि होती है। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार इस चीज के बारे में। आपके अक्सर बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि हाथ में खुजली लगने से पैसों की बारिश होती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ में लगने वाली को लेकर। आखिर हाथ में खुजली होने के क्या परिणाम होते? जब आपके हाथ में खुजली होती है तो उसका क्या परिणाम होता है? साथ ही हाथ में खुजली लगने पर ऐसा कौन सा उपाय करना होता है जिससे सच में पैसों की बारिश होती है? और इसके साथ ही जानेंगे आखिर इसके क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। लेकिन उस पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप में अवसर सुना होगा कि हाथ में खुजली होने से धन को प्राप्ति होती है और हाथ में खुजली होने से धन बनी होने की भी मान्यता है। आपको बता, सामुद्रिक शाखा में हाथ में खुजली होने के बारे विस्तार से बताया गया है, जिससे आप ये बात आसानी से जान सकते हैं कि ये बात कितनी सच है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप ये जान सकते हैं कि हाथ में खुजली होना कब शुभ होता है और अशुभ। आपको बता दें कि हथेली में खुजली होना धन लाभ या धन धनी का संकेत देता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि आखिर कौन से हाथ में खुजली होना पैसे आने का संकेत होता है और कौन से हाथ में खुजली होना अशुभ संकेत भी लाता है। तो आपको आज बता देते हैं कि पुरुष शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुषों के लिए शुभ माना जाता, जबकि बाहिना हिस्सा महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में पुरुषों को अगर दाईं हथेली में खुजली हो तो समझ लीजिए कि धन की प्राप्ति होने वाली है। तो वही बाईं हथेली में अगर खुजली होती है तो आपको समझ जाना होता है आपके ऊपर बहुत परेशानियां आने वाली है, साथ ही धन हानि का योग भी समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दाईं हथेली में होने वाली खुजली के विषय में किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस खुजली के बारे में बता देने से धन प्राप्ति का योग समाप्त हो जाता है और साथ ही आपका जो धन आने वाला होता है वो भी चला जाता है और आपके ऊपर फिर से परेशानियों के बादल मंडरा सकते हैं। वही बाईं हथेली में होने वाली खुजली के बारे में सबको बताने के लिए कहा जाता है। मान्यता है कि बाईं हथेली को खुजली के बारे में बता देने से धन हानि की संभावना काफी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि किस हाथ में खुजली होने से आपको सबको बताना होता है। अगर किसी पुरुष के बाएं हथेली में बार दो खुजली हो रही हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थल पर लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, आपने जान लिया होगा कि अगर पुरुषों के हाथ में खुजली होती है तो उसके क्या संकेत होते हैं, साथ ही अगर खुजली बार बार होती है तो उनको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जितने भी उपाय बताते हैं वो बहुत ही सार्थक और सिद्ध बताते हैं, जो क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके भक्त अंधेरे में रहे। वे जो भी उपाय बताते हैं वे सरल होते हैं, करने में आसान होते हैं और साथ ही उनकी जानकारी भी सटीक और तो इन्फोर्टेबल होती चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में कि आखिर उनके किस हाथ में खुजली लगने से उनकी किस्मत खुलती है और साथ ही अगर वो शादीशुदा है तो कैसे उनके पति और परिवार को भी उनकी हाथ में खुजली लगने का फायदा होता है। क्योंकि अगर उनके हाथ में खुजली लगने से कैसे उनके परिवार को भी फायदा होता है। तो आपको बता दें कि महिलाओं के लिए भी यह गया है कि बाई हथेली में खुजली लगने या होने पर महिलाओं को ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसा करती हैं तो उनको होने वाला फायदा किसी और को पहुंच जाता है। किसी महिला की बाई हथेली में खुजली हो रही हो तो समझ लीजिए आपको धन लाभ होने वाला है, तो वही दाई हथेली को खुजली को धन का संकेत माना जाता है। जबकि दाईं हथेली की खुजली के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताए धनी की संभावना घट जाती है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं बागेश्वर धाम सरकार का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो कि उन्होंने अपनी कथा में बताया है। तो दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को अगर बाएं हाथ में खुजली होती है तो उनके पति को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर एक देसी घी का दिया बालाजी महाराज के सामने लगाना होता है।
अगर वो ऐसा कर देते हैं तो हाथ में खुजली का योग ज्यादा हो जाता है और आपके ऊपर जितनी भी संकट होते हैं सभी खत्म हो जाते हैं, साथ ही बालाजी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थे हाथ में खुजली पर उससे मिलने वाले धन और शुभ अशुभ फल के बारे में संकेत। तो छलिया अब आपको बताते हैं कि शरीर पर खुजली होने के कुछ और संकेत। कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर होने वाली खुजली के अनुसार शरीर के अंगों पर होने वाली खुजली के अलग अलग संकेत बताए गए हैं। इसी के साथ अगर आपकी आंख पर खुजली होती है तो आपको कहीं से पैसे आने का संकेत होता है और साथ ही आपके बुरे दिन में जाने वाले होते हैं, रहा है और आपका घर धन संपदा से भरने वाला होता है। तो आगे आपको बता देते हैं कि अगर आपको स्वप्न में सीने पर खुजली हो तो पैतृक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको कोई पुरानी अमानत मिल सकती है। पुरानी अमानत से मतलब यह है कि आपको पैतृक धन संपदा का मिलना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना बहुत ही कम लोगों को आता है, लेकिन जिसे भी यह सपना आए समझ लीजिए आप जल्दी ही अमीर होने वाले हैं। और समुद्र शास्त्र के अनुसार आपके दिन बदलने वाले हैं और आपके साथ बहुत कुछ शुभ होने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ संकेत हमारे शरीर पर खुजली होने के साथ ही बहुत से ऐसे उपाय भी हैं जिनको अगर हम समझकर और अच्छे समय पर कर देते हैं तो माता लक्ष्मी का तो आगमन हमारे घर पर होता ही है। साथ में बालाजी महाराज की कृपा भी हमारे ऊपर बरसाती रहती है, क्योंकि बालाजी महाराज एक अकेले ऐसे देवता हैं जिनको कलयुग का देवता माना जय है। साथ ही अगर आपके शरीर पर भी ऐसे संकेत मिलते हैं आपको समझ जाना है कि आपके एक दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपके हाथों में खुजली होती है या आपके किसी शरीर पर खुजली होती है तो इसके क्या संकेत होते हैं। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने जितने भी उपाय बताए हैं, जितनी भी बातें बताई है, वह बहुत ही सार्थक और सिद्ध होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको सपने में अगर खुजली होते हुए दिखाई देता है तो आपको क्या संकेत होते हैं। साथ ही आपके दाएं और बाएं हाथों में खुजली होती है तो इसके क्या संकेत होते हैं और इसके आपको क्या उपाय करने होते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पास जो दिव्य शक्ति है वह बालाजी महाराज यानी कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज से प्राप्त है। दोस्तों आपको बता दें कि वह अपनी कथाओं में जिन बातों का जिक्र करते हैं साक्षात बालाजी उनके मुख पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बालाजी की महाकृपा होती है। उन महासंदेशक बालाजी के होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बालाजी की बातें यानी कि बागेश्वर धाम सरकार श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जितनी भी बातें होती है वह स्पष्ट और सार्थक होती है। दोस्तों आपको जो बता दें कि यह जितने भी उपयोग होते हैं बहुत ही सरल और करने में आसान होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं या अच्छे से जान लेते हैं या अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय बीतता है। आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां होती है वह खत्म हो जाती है, क्योंकि बालाजी महाराज यानी कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज उन सभी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हर लेते हैं, और ताकि आपका जीवन सुखमय चलता रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बाला।